सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। आज के इवेंट में, आज के इस सेशन में क्या होने वाला है खास, वैसे तो ये आप सभी लोगों को थंबनेल पे भी लिखा हुआ दिख गया होगा। आज हम दो प्रमुख बातें करने वाले हैं। कौन सी दो प्रमुख बातें? एक तो जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट्स के मन में बार बार ये घूम रही है कि कब होगा एनटीपीसी का पेपर। ऐप पे भी जब पढ़ाते हैं तो वहां हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट ये पूछ ही लेता है डेली कि सर एनटीपीसी का पेपर कब होने वाला है। तो बड़ी बेसब्री से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको एनटीपीसी का पेपर देने का मौका मिलेगा। आज हम जानेंगे कि ग्रेजुएट लेवल का और जो आपका 12th लेवल का एग्जाम है, दोनों आपके अलग अलग एग्जाम होंगे। इससे तो आप लोग परिचित होंगे। तो और ये अलग अलग एग्जाम कौन से अलग अलग महीने में होने के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरा कि इस बार क्यों एनटीपीसी की कट ऑफ लास्ट टाइम से हाई जा सकती है, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले जो आपकी वैकेंसी है वो 2019 में आपको देखने को मिली थी और वैकेंसी अब 2024 के बाद आपको करीबन 5 साल बाद देखने को मिल रही है। तो किन कारणों की वजह से कट ऑफ हाई जा सकती है? तो समय को खराब न करते हुए सीधे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें एनटीपीसी का एग्जाम देखने को कब मिलेगा, पर उससे पहले कुछ प्रमुख बातें कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एनटीपीसी, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे, मन में आ रहा था कि सर क्या एनटीपीसी का एग्जाम मार्च में है? तो मार्च तो रूल आउट हो गया। मार्च में तो एग्जाम है ही नहीं, ये बात कंफर्म हो गई है कि एनटीपीसी का, चाहे आपका ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर आपका 12th लेवल का हो, दोनों ही एग्जाम आपको यहां तो देखने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि आरपीएफ जो है उसकी एग्जाम डेट यहां पे मेंशन की गई है 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो ये 2 मार्च से लेकर 20 मार्च का जो विंडो पीरियड था वो तो जा चुका है एनटीपीसी का, यहां पे आपको देखने को मिलने से रहा। आगे की बात करें तो एक और पेपर जो आपका रेलवे के लिए बहुत प्रमुख माना जाता है, स्टूडेंट्स उसको बहुत अच्छे से, उसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, वो है आपका एग्जाम एएलपी का, आरपीएफ का। इसकी भी डेट आ चुकी है, ये भी आपको देखने को मिलेगा 19 और 20 मार्च के आसपास आपको इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा, 19-20 मार्च। और हम कह सकते हैं कि रेलवे की जो दो सबसे प्रमुख वैकेंसी हुई, एक तो आपकी जो मैंने बताई एएलपी की और एक आपकी आरपीएफ की, तो ये आपके मार्च के एंड तक निपट जाने हैं। अब आगे की कहानी जानने से पहले थोड़ा सा सरप्राइज भी रखते हैं भाई आपके लिए कि कब आपका पेपर होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप बहुत अच्छे से इससे परिचित होंगे कि कितनी वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है। 12th लेवल में आपकी वैकेंसी इस बार कम है, 3445। ग्रेजुएशन में आपको जो वैकेंसी देखने को मिली है वो 8113। ये हम एक उम्मीद मान के चल रहे हैं, ये एक होप है कि भविष्य में आपको ये वैकेंसी बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ये उम्मीद मान के चल रहे हैं। हालांकि रेलवे ने ये बात कह दी है कि अब हम अपने स्टूडेंट्स को 5-5 साल तक कैंडिडेट को वेट नहीं कराएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स में ओवर एज हो जाते हैं, उनकी एज निकल जाती है। तो रेलवे ने ये बात बोली थी, पहले नोटिस भी दिया था कि भले ही हम वैकेंसी कम निकालें, पर हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहेगा, प्रमुख उद्देश्य, कि हर साल वैकेंसी जरूर आनी चाहिए। अब अगले साल इनको अप्रैल मई तक तैयार भी रहना है, मार्च अप्रैल तक अगली वैकेंसी के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इतना आसान है नहीं। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मार्च में ही पेपर हो जाएगा, मुझे लग नहीं रहा इतना आसान होगा मार्च में पेपर कराना। परिचित होंगे आप इससे, नहीं है तो वो भी जान लीजिए कि जो आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, इसमें आपका सबसे पहले प्री दोगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी पार्ट 1 जिसे कहते हैं, पर ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक, मेन जो आपकी मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी? वो आपकी बनेगी सीबीटी 2 से। ठीक है, इससे आपकी मेरिट बनेगी। और बाकी तो आप जानते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, जो मेडिकल टेस्ट होगा, जो आपके फिटनेस वगैरह टेस्ट होते हैं, इसके कराए जाएंगे। और ये भी आप कंफर्म ही मान के चलो कि सीबीटी 2 जो है वो मुझे उम्मीद कम लग रही है कि इस साल हो पाएगा। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी सब शायद 1 आध साल बाद आपका हुआ था, पर इस बार ये मान के चलो कि 2025 में शायद सीबीटी पार्ट 2 ना हो पाए। क्यों? क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है, रेलवे का स्टूडेंट सबसे ज्यादा वेट करता है। पिछली बार भी जो आपकी वैकेंसी जब आई थी 35,000 के आसपास, 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। अब 1 करोड़ बच्चों का पेपर कराना, उसके लिए सेंटर ढूंढना, वो भी इतना आसान नहीं होता है। तो हम इसलिए ये मान के चल रहे हैं कि हमने मार्च में तो रूल आउट कर ही दिया है कि मार्च में शायद आपको पेपर देखने को मिले। ये पॉसिबिलिटी आपकी बहुत कम है। आगे की अगर बात की जाए, पेपर पैटर्न आपको पता ही होगा प्री और मेंस का। सीबीटी को आप प्री कह सकते हैं, जिसमें आपके जीके जीएस जो है 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, मैथ्स के 30, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के,
वहीं जब आप मेंस की तरफ जाते हो सीबीटी पार्ट 2 में, तो वहां पे बस ये है कि क्वेश्चन की थोड़ी सी संख्या बढ़ा दी जाती है और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है। जी के जीएस जो है वो आपकी 50 की हो जाएगी, रीजनिंग और मैथ में आपके 5-5 क्वेश्चन और बढ़ा दिए जाएंगे, तो 120 मार्क का है, 90 मिनट का, और दोनों में ही आपको 1/3 नेगेटिव भी देखने को मिल जाएगा। ये भी आप लोग इससे तैयार रहेगा। अब आती है सबसे मेन चीज, जो आपके मन में एक प्रश्न है कि कब आपको पेपर देखने को मिल सकता है। तो हम ये कह रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो आप अप्रैल 2025 में देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फरवरी तो अब चला ही गया, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 3-4-5 दिन रह गए हैं, और मार्च में आपका जो है ये पेपर नहीं होने वाला। तो आपके पास ये मान के चलो कि हाँ 1 महीना और है। हालांकि मैं ये भी बोल दूं कि हो सकता है ये एनटीपीसी ग्रेजुएट 15 अप्रैल के बाद देखने को मिले या अप्रैल के लास्ट में जाके देखने को मिले, जो आपका स्नातक वाला है। वही अगर हम 12th वाले की बात करें तो जो आपका 12वीं पास अंडर ग्रेजुएट जिसे आप कहते हो, वो आपको मई या जून 2025 में देखने को मिल सकता है। पर अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूं, हालांकि रेलवे प्रयास बहुत कर रहा होगा क्योंकि उसे हर साल वैकेंसी निकालनी है, वो साइकिल हर साल उसको पूरी कर रही है, तो जोरों शोरों पर लगे होंगे सेंटर ढूंढने के लिए। और करीबन अगर मैं ये मान लूं कि अगर लास्ट टाइम वैकेंसी 35,000 थी और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, तो अभी भी आप ये मान के ही चलो कि अगर वैकेंसी भले ही आपकी 11,000 के आसपास बैठ रही है, तो इसमें आप 60 से 70 लाख 50 लाख से तो ऊपर ही फॉर्म मान के चलो। और वो इतनी जल्दी उसके लिए पेपर कराना इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत लंबी साइकिल में जाएगा एग्जाम। अब मन में एक प्रश्न आता है कि अच्छा फिर ये भी है कि मन में ये मत रखना कि अरे सर ने बता दिया कि आगे जाएगी तो भैया हम ढीले पड़ जाएं। नहीं, ये वैकेंसी में ही आपको सोचना है कि इस बार हमको एक सीट तो लेनी ही लेनी है। इसलिए ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करिए, चाहे 6 घंटे पढ़ना पड़े, 7 घंटे 8 घंटे, ये मान के चलिए कि ये मेरा जो इस बार अवसर है उसको आखिरी अवसर मान के चलें कि इस बार ही हम लोगों को क्या करना है, अपनी वैकेंसी को लेना है, अपनी सीट को लेना है। अब एक प्रश्न आता है कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ जो है वो आपकी हाई क्यों जा सकती है। इसका आसान है बहुत निकालना, अगर आप इसे निकालना चाहोगे तो बहुत आसान है। इसका बहुत आसानी से आप कैसे निकाल सकते हो, लास्ट टाइम जब 2019 के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को आई थी तो वो वैकेंसी 35,000 के आसपास थी, और इस बार जो वैकेंसी है वो है 11,558। तो ये आप साफ कह सकते हो कि हो सकता है पर सीट जो कैंडिडेट का रेशो हो, इस बार आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा 11,558 वैकेंसी पे। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके जोन में, अगर आपने देखा हो, जितने भी जोन में आपकी वैकेंसी आई है इस बार, सारे ही जोन में अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो सभी वैकेंसी नेगेटिव में रही है। मतलब पिछली बार हर जोन में वैकेंसी ज्यादा थी, आज आप उसको कंपेयर करोगे तो सब में आपको नेगेटिव मिलेगी। सिर्फ एक जोन ऐसा है भुवनेश्वर, जहां पे आपको पिछली वैकेंसी के कंपैरिजन में इस बार वैकेंसी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या ये है कि इसकी कट ऑफ कम चली जाएगी भुवनेश्वर की? नहीं, उसी हिसाब से वहां के जो कैंडिडेट होते हैं वो अपनी कट ऑफ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं उस हिसाब से। जैसे लोगों को लगता है भाई इलाहाबाद में वैकेंसी ज्यादा है, इस बार महाराष्ट्र वाले जोन में वैकेंसी ज्यादा है, तो उस बार हम कह सकते हैं, मैं रेड जोन तो उसको नहीं बोलूंगा कि बड़ा खतरनाक है, पर आपको यहां पे भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। बहुत से लोग चाहते हैं भाई अजमेर में मिल जाए, पर वहां वैकेंसी आपको कम मिलेगी तो उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि चेन्नई वाला जो पोर्शन है, जिसको हम कह रहे हैं चेन्नई वाला जोन है, कि वहां पे शायद बेहतर रहेगा। पर हाँ, दिमाग में एक चीज याद रखना कि जिस जोन से आप फॉर्म भरोगे, भविष्य में जब आपकी नौकरी लगती है तो फिर आपको उसी जोन में रहना है। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं बाद में अपना जोन चेंज कर लूँ। सिकंदराबाद एक जोन है जिसको मैंने आपने बताया था, इसकी आपको कट ऑफ कम देखने को मिलती है। पर फिर बात वही आती है कि जब आप अगर वहाँ पे काम करोगे स्टाफ में, तो फिर बहुत जगह भाषा की भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कि भैया वहाँ पे तेलुगु बोलनी पड़ रही है आपको, आपके स्टाफ की चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि हिंदी की बहुत दिक्कत हो। अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई है कि कब हमारा एग्जाम देखने को मिल सकता है, अप्रैल और मई और जून। ये तो मान के चलो कि इन 3 महीने में आपको कोई ना कोई एग्जाम तो देखने को मिलेगा, चाहे आपका ग्रेजुएट वाला हो या फिर आपका 12th लेवल का हो, इसमें आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है ये करीबन अगर 50-60 लाख कैंडिडेट होते हैं तो एग्जाम की जो साइकिल है वो बहुत लंबी जानी है। अब जब आपको पता है कि आपका पेपर कब है, उसकी तैयारी भी आप जोरों शोरों पर कर रहे होंगे, और उत्कर्ष क्लासेस भी स्टूडेंट्स की तैयारी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, बिल्कुल कंधे से कंधा, शोल्डर से शोल्डर के स्टूडेंट्स की जो तैयारी है, कैंडिडेट्स की जो तैयारी है, उन तैयारी में कुछ भी कमी ना रह जाए। और इसको ही ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है ज्ञान कुंभ। ये ऑफर जो है आपका 23 से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें आपके उत्कर्ष ऐप के जितने भी एसएससी और रेलवे के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप पे उनको 90% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा।
प्लस 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब ये मत कहना सर 90 प्लस 20 110%, 10% हम उत्कर्ष से उल्टा ले लेते हैं, मांग लेते हैं। जो मैथ पढ़े होंगे उनने सुना होगा सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, जो बचा हुआ 10% होगा उस पर भी आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जब आप इसको अवेल कर रहे हो तो आप इस पर KUMBH कुंभ वाला कोड जरूर लगा लेना। RRB NTPC का एक्सप्रेस बैच 3.0 बैच, एक ही बैच से आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर पाएंगे। ये बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। इसमें क्या खासियत है, आप स्टैंडर्ड वाला बैच परचेज कर सकते हैं 600 में और प्राइम वाला आप परचेज कर पाएंगे 900 में। अंतर क्या रहेगा, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, DPP और वीकली टेस्ट ये आपको दोनों में ही दिए जाएंगे, स्टैंडर्ड में भी प्राइम में। हालांकि आस्क डाउट और क्रिएट टेस्ट यहाँ 3 प्रतिदिन, प्राइम में आपको ये अनलिमिटेड मौका मिलेगा। MCQ बैच और टेस्ट सीरीज ये आपको प्राइम में दिए जाएंगे, आपको स्टैंडर्ड में ये प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। ये इसकी तो आपने वैकेंसी देखी है, अभी कुछ टाइम पहले ही इसका नोटिफिकेशन आया है ग्रुप डी का। हालांकि इसमें भी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर वैकेंसी बहुत हाई जानी चाहिए, पर वैकेंसी वही 30,000 के आसपास, 32,000 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। तो इसका भी आपका लक्ष्य 2.0 बैच, जो बच्चे ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि पहले से ही जो बैच स्टार्ट हो गया है उसमें एनरोल करें, और ये लक्ष्य 3.0 ये अभी शुरू हुआ है, 24 फरवरी को शुरू हुआ है, तो ये नया बैच है। जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, DPP, वीकली टेस्ट ये आपको दोनों में दिए जाएंगे, स्टैंडर्ड में भी प्राइम में भी। आस्क डाउट और क्रिएट टेस्ट यहाँ 3 प्रतिदिन, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड का मौका मिलेगा। और MCQ बैच और टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल आपको प्राइम में फ्री में दी जाएंगी, स्टैंडर्ड में ये ऑफर नहीं है। प्राइम बैच जो है यू कैन परचेज इन 700 रुपीज़ और स्टैंडर्ड वाला आप परचेज कर सकते हैं 500 में। अब आती है सबसे मेन चीज़ जो बच्चों के लिए शायद बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, SSC और रेलवे का उत्कर्ष का मास्टर पास। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आप इस मास्टर पास को लेंगे तो आप कौन कौन से एग्जाम आपके कवर होंगे, CGL, CPO, CHSL, GD, दिल्ली पुलिस, NTPC, ग्रुप डी, ALP, RPF, यानी कि SSC और रेलवे के सारे कोर्सेज। और वो भी नहीं कि सिर्फ प्री, इसमें किसी एग्जाम में अगर मेंस हो रहा है तो हम इसको मेंस भी कवर करते हुए चल रहे हैं। क्या खासियत है इसकी वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। इसमें आपको पास लेते ही लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, MCQ बैच और टेस्ट सीरीज ये सब आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। DPP प्रोवाइड कराएंगे, वीकली टेस्ट और आस्क डाउट का ऑप्शन रहेगा जिससे आप अपने डाउट्स को क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। अब आती है मेन बात कि इस पास की खासियत क्या है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनकी तैयारी ऑलरेडी हो रही है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो बस एक थोड़ा सा और रिवीजन चाह रहे हैं, तो उनके लिए शायद 6 महीने का पास। जिन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, उनके लिए 12 महीने का पास 2560 का है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शुरू किए हैं, ठीक है, 12th पास किए हैं या ग्रेजुएशन में आए हैं बस, तो उनके लिए 24 महीने का पास बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है, जो आप 3040 में खरीद सकते हैं। अब इस पास को खरीद के होगा क्या, आने वाले 6 महीने में, 12 महीने में, 24 महीने में आपके जितने भी बैचेस शुरू हो रहे हैं इनसे संबंधित उत्कर्ष क्लासेस में, वो सारे ही बैचेस आप ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाओगे, एनरोल हो जाओगे। और ऐसा नहीं है फिर आप बोलोगे सर पहले के बैचेस, तो जो पहले के बैचेस हैं वो भी आपके क्या होंगे, इसमें आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ये पास लेते हैं तो प्रीवियस बैचेस और आने वाले बैचेस सब आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। तो ये आप जरूर याद रखें। बस आपको करना क्या है, ये 20% का अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल करना है तो आपको ये कुंभ वाला कोड जरूर लगाना है, इसी से आपको क्या होगा, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड डू रिमेंबर वन थिंग कि आपका ये जो ऑफर जो है वो आपका 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ही सीमित रहेगा। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए मैं आपके लिए आगे और भी सेशन और इवेंट लाता रहूंगा। उत्कर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।